जय माता दी दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आप सभी की सुहाग को अखंड बनाए रखें। आज मैं आपके बीच आई हूँ एक वीडियो लेकर, जिसके माध्यम से करवा चौथ के व्रत कथा के साथ साथ करवा चौथ पूजन की सामग्री तथा पूजन की विधि के बारे में बातें बता रही हूँ। अगर जानकारी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जी हाँ, आगे बढ़ने से पहले जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसी जानकारियाँ और ऐसी वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। चलिए जानते हैं करवा चौथ की पूजन सामग्री में क्या क्या हमें चाहिए। करवा चौथ की पूजा सामग्री में चौथ माता और शिव परिवार की पूजा के लिए सबसे पहले थाली में अबीर, गुलाल, कुमकुम, हल्दी, मेहंदी, कलावा, जनेऊ, एक जोड़ा, फूल, चावल, चंदन, इत्र, घी का दीपक, अगरबत्ती, नारियल और मिठाई होनी ज़रूरी है। ये होनी ही चाहिए। इसके अलावा आप और भी अपने मन से जो मिले वो रख सकते हैं। जैसे श्रृंगार के सामान में आप जो चाहे वो रख सकते हैं। अब देखिए, चंद्रमा की पूजा के लिए थाली में एक छलनी, अर्घ देने के लिए करवे में जल और व्रत खोलने के लिए पानी एवं मिठाई होनी जरूरी है। कुछ जगह पर स्थानीय परंपराओं के मुताबिक खील से भरे करवे रखे जाते हैं, आप रख सकते हैं। मिट्टी मट्ठी का भी महत्व बताया है। साथ ही सुहाग से जुड़ी सामग्री जैसे बिंदी, चूड़ी या 16 श्रृंगार के सामान रख सकते हैं। तीसरी बात, सास या घर में मौजूद कोई बुजुर्ग महिला हो तो उनके लिए कपड़े भी रखे जाते हैं। करवा माता की पूजा और कथा पढ़ने के बाद ये सारी चीज़ें अपनी सास या घर की बुजुर्ग विवाहित महिला को दी जाती है। चलिए जानते हैं करवा चौथ पूजन की विधि। सुबह सभी महिलाएं करवा चौथ पूजन करने वाली जल्दी जल्दी उठें। उठकर नहाने के बाद पति की लंबी उम्र की और बेहतर स्वास्थ्य के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए संकल्प लें। इस दिन अपनी शक्ति के हिसाब से निराहार यानी बिना कुछ खाए पिए रहें। ऐसा न हो पाए तो थोड़ा बहुत फलाहार किया जा सकता है तो कर लीजिएगा, अगर ना रहा जाए तो, वरना निर्जला ही रहिएगा। शाम को जहाँ पूजा करनी है वहाँ एक लाल कपड़ा बिछाइए। उस पर भगवान शिव, पार्वती, स्वामी कार्तिकेय और भगवान श्री गणेश यानी शिव परिवार की स्थापना कीजिए। चौथ माता की फ़ोटो लगाना आवश्यक है और पूजा के स्थान पर मिट्टी का करवा रखें। करवे में थोड़ा सा जल भरें और दीपक से ढककर 1 रुपये का सिक्का रखें। उसके ऊपर लाल कपड़ा रख दें। पूजा सामग्री से सभी देवताओं की पूजा करें, लड्डुओं का भोग लगाएं और आरती करें। चांद निकलने के बाद चांद को दिया दिखाएं, अर्घ दें, जल से अक्षत, फूल जो भी है वो चढ़ाएं। उसके बाद छन्नी में अपने पति का चेहरा देखें और तिलक लगाएं, उनकी आरती करें, फिर पाँव छुएं और उनके द्वारा मिठाई और जल से अपने व्रत को तोड़ें, पूर्ण करके तोड़ें। तो ये जानकारियाँ तो थी कुछ इस पूजा के बारे में। अब चलिए जानते हैं करवा चौथ की व्रत कथा के बारे में। बहुत लोग नहीं पढ़ पाते हैं व्रत कथा अकेले होने के कारण, क्योंकि इसमें सुनना होता है। तो आप YouTube के माध्यम से बड़ी आसानी से लगा करके इस कथा को सुन सकते हैं और व्रत का पालन कर सकते हैं। तो करवा चौथ की कथा जो है वह इस प्रकार है। सबसे पहले तो श्री गणेशाय नमः। एक साहूकार के 7 लड़के और 1 लड़की थी। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उसकी 7 बहुएं और उसकी बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन कर लेने को कहा। इस पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं निकला है, चांद के निकलने पर उसे अर्घ
देकर ही आज भोजन अर्घ देकर ही भोजन ग्रहण करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। उन्हें अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देख बहुत दुख हुआ। साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और वहां एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम उन्हें अर्घ देकर भोजन ग्रहण करो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, देखो चांद निकल आया है, तुम लोग भी अर्घ देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभियों ने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हें भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों की बात को अनसुनी करते हुए भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत भंग करने के कारण विघ्नहर्ता श्री गणेश जी ने साहूकार की लड़की पर अप्रसन्नता दिखाते हुए उसके पति को बीमार कर दिया। उसके पति बीमार हो गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और फिर से विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। उसने उपस्थित सभी लोगों को श्रद्धानुसार आदर किया और तदुपरांत उसने आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार उस लड़की की श्रद्धा भक्ति को देखकर एकदंत भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान प्रदान किया। उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। बोलो करवा चौथ माता की जय। तो आप सभी करवा चौथ की व्रत सुन लिए, तो इसके बाद आरती कर लीजिएगा। वैसे आरती की एक वीडियो मैं बना दूंगी, आप आरती कर लेंगे। उसके बाद एक बात का ध्यान रखिएगा कि आज के रात करवा चौथ का व्रत खोलने के बाद पारण में सीताफल का अनिवार्य रूप से ग्रहण कीजिएगा और बेसन के कोई पकवान ज़रूर खाइएगा। हैप्पी करवा चौथ। और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।